आज आप लोग को डायवर्सिटी के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले डायवर्सिटी पे मेरा 2 वीडियो आ चुका है कि बायोडायवर्सिटी क्या है, कैसे लॉस हो रहा, ठीक है, कैसे कंजर्व किया जाए। तो बायोडायवर्सिटी हम बताए थे प्रकार में कि 3 प्रकार की होती है। एक जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, एक स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, एक इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को फिर 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो आज हम इकोसिस्टम डायवर्सिटी को 3 भागों में बांटा गया, अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी, उसी पे डिटेल करेंगे, ठीक है ना। उसका आप डिटेल देखेंगे। तो बायोडायवर्सिटी में भी 3 भाग कौन कौन से? एक हो गया जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा हो गया स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, और तीसरा हो गया इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को फिर 3 भागों में बांटा गया है। एक साइंटिस्ट है विटेकर, और विटेकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया? इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को 3 भागों में बांटा। एक है अल्फा बायोडायवर्सिटी, या कह सकते हैं बीटा बायोडायवर्सिटी, और तीसरा क्या है? गामा बायोडायवर्सिटी। ठीक, तो आगे चलकर इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को विटाकर ने 3 भागों में बांट दिया, अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा बायोडायवर्सिटी और गामा बायोडायवर्सिटी। अब एक एक बायोडायवर्सिटी को हम देखते हैं। अल्फा बायोडायवर्सिटी को पहले हम देखेंगे। अल्फा बायोडायवर्सिटी, अब इसको देखते हैं अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या है। यदि हम किसी कम्युनिटी लेवल पर बात करें, यदि हम किसी कम्युनिटी में कितने स्पीसीज पाए जा रहे हैं उसका अध्ययन करें, कम्युनिटी के डायवर्सिटी का अध्ययन करें, तो ऐसे डायवर्सिटी को क्या कहेंगे? अल्फा डायवर्सिटी। ठीक है, एक कोई कम्युनिटी ले लिए और उसमें डिफरेंट जो स्पीसीज पाई जा रही हैं हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो डिफरेंट स्पीसीज पाई जा रही हैं हम उनका अध्ययन करें, तो इस तरह की जो डायवर्सिटी होती है उसे क्या कहेंगे? अल्फा डायवर्सिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी में जो डिफरेंट स्पीसीज पाई जाए, मान लीजिए छोटा सा कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी है, उसमें देखिए डिफरेंट तरह के प्लांट हो गए, पेड़ हो गए, झाड़ियां हो गई, चिड़िया हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हो गए। तो इस तरह जब इस तरह के डिफरेंट स्पीसीज कहीं पाए जाए और उसका अध्ययन करें, किसी कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज पाए जाए उसका अध्ययन करें, तो क्या होगा? अल्फा बायोडायवर्सिटी। दूसरा देखते हैं बीटा बायोडायवर्सिटी क्या है। जब दो कम्युनिटी के बीच ठीक है स्पीसीज का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक उस पर डायवर्सिटी देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बीटा डायवर्सिटी। 2 कम्युनिटी का हम अध्ययन करेंगे डायवर्सिटी का, तो उसे क्या कहेंगे? बीटा डायवर्सिटी। या 2 कम्युनिटी में जो स्पीसीज डिफरेंस है उसका अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? बीटा डायवर्सिटी। और तीसरा आता है गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी क्या होता है? सभी कम्युनिटी को एक ले लेते हैं एक साथ, तो ये क्या निर्माण करता है? गामा डायवर्सिटी। या कह सकते हैं गामा डायवर्सिटी क्या होता है? गामा डायवर्सिटी एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी कम्युनिटी पाई जाती है, एक किसी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी कम्युनिटी पाई जाती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है? गामा डायवर्सिटी। तो गामा डायवर्सिटी के अंतर्गत अल्फा डायवर्सिटी और बीटा डायवर्सिटी दोनों आती है, ठीक है ना। और कहा जाता है अल्फा डायवर्सिटी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म जो होता है वो क्या है? गामा बायोडायवर्सिटी का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, और थोड़ा समझिए, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिगर से थोड़ा सा समझते हैं इसको, तो जो समस्याएं हैं वो और दूर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए
एक गार्डन है, ये गार्डन फर्स्ट है, ये गार्डन सेकंड है, और ये गार्डन थर्ड है। गार्डन फर्स्ट में हम देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है। यहां स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, स्पीसीज डी और स्पीसीज ई। इस गार्डन सेकंड में देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है। स्पीसीज आई, स्पीसीज या आई ना करके हम यहाँ सी कर लेते हैं, यहाँ डी कर लेते हैं, और यहाँ ए बी सी डी, यहाँ ई कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं एफ, और यहाँ कर लेते हैं स्पीसीज जी। यहाँ है सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। और गार्डन 3 में देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है। स्पीसीज पी, स्पीसीज क्यू, स्पीसीज आर, स्पीसीज एस और स्पीसीज डी। तो एक कम्युनिटी ये हो गया, एक कम्युनिटी ये हो गया, और एक कम्युनिटी ये हो गया। कम्युनिटी मतलब होता क्या है? कम्युनिटी मतलब ये होता है जहां पे डिफरेंट स्पीसीज एक साथ पाए जाए। ऐसे जियोग्राफिकल एरिया जहां पे क्या हो, डिफरेंट स्पीसीज एक साथ पाई जाए, तो क्या हो रहा है, ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, पी है, क्यू है, आर है, एस टी है, बहुत सारी स्पीसीज है यहाँ पे। तो कम्युनिटी का निर्माण हो गया, ठीक। कम्युनिटी वह प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाए, ठीक है, प्लांट एनिमल सब पाए जाए। तो जैसे इसमें देखते हैं आप अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी बात करते हैं, तो इस क्या कहते हैं कम्युनिटी में देखते हैं, तो यहाँ अल्फा डायवर्सिटी क्या होगी, अल्फा डायवर्सिटी यहाँ कितनी आएगी। तो अल्फा डायवर्सिटी मतलब क्या हो गया, किसी भी कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज जो पाई जाएंगी वही क्या होंगी, अल्फा डायवर्सिटी। किसी भी कम्युनिटी में जो डिफरेंट स्पीसीज पाई जाएंगी वो क्या होगी, अल्फा डायवर्सिटी। तो यहाँ देखते हैं कितने अल्फा डायवर्सिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 स्पीसीज है, तो अल्फा डायवर्सिटी कितनी हो गई, 5। ऐसे इसका कम्युनिटी 2 का देखते हैं, गार्डन 2 का देखते हैं, यहाँ पे अल्फा डायवर्सिटी कितनी है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पे अल्फा डायवर्सिटी देखते हैं, यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5। इस तरह हम, अगर हमसे कहा जाए, कम्युनिटी दे दिया जाए, पूछा जाए कि अल्फा डायवर्सिटी कितनी होगी, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो है उसको काउंट कर लिए, वही उसकी क्या हो गई, अल्फा डायवर्सिटी हो गई। तो अल्फा डायवर्सिटी क्या है, किसी भी कम्युनिटी में जो डिफरेंट स्पीसीज पाई जानी वही उसकी अल्फा डायवर्सिटी होती है। अब आती है बीटा डायवर्सिटी। अब हम बात कर रहे हैं किसका, बीटा डायवर्सिटी का। बीटा डायवर्सिटी ऑफ गार्डन 1 एंड गार्डन सेकंड का। बीटा डायवर्सिटी किसका देखेंगे, 1 और 2 का देखेंगे, क्योंकि हम बताए थे बीटा डायवर्सिटी क्या होती है, हम दो कम्युनिटी के बीच स्पीसीज का अध्ययन करते हैं, हम दो कम्युनिटी में स्पीसीज डायवर्सिटी का अध्ययन करते हैं, या दो कम्युनिटी में जो स्पीसीज का डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दो कम्युनिटी के बीच, तो क्या होता है, बीटा डायवर्सिटी। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है, ए बी सी डी ई, और यहाँ देखते हैं सी डी ई एफ जी। अब यहाँ क्या हो रहा है, सी डी ई यहाँ भी है और सी डी ई यहाँ है, दो जगह आ रहा है, तो एक जगह को हम रिप्लेस कर देते हैं। चूंकि तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो तुलना में जो समान है उसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ की मान लीजिए रिमूव कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं टोटल कितना डिफरेंट स्पीसीज पाई गई, दोनों कम्युनिटी में टोटल कितना डिफरेंट स्पीसीज पाई जाएंगे, क्या होगी, बीटा डायवर्सिटी। दो कम्युनिटी में, तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, ये हो गया ए वाला गार्डन वो फर्स्ट में, और गार्डन सेकंड में कितनी हो रही, 2। इस तरह हम देख रहे हैं कि बीटा डायवर्सिटी फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना हो गई, 7। बीटा डायवर्सिटी फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना आ गई, 7। ऐसे ही बीटा डायवर्सिटी हम फर्स्ट और थर्ड के बीच देख लेते हैं, इसके बीच देखते हैं फर्स्ट और थर्ड के बीच, या यहां देख लेते हैं नीचे,
चलिए इसी को कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड के बीच, पहला और तीसरे के बीच बीटा डायवर्सिटी देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी सी डी ई 5 स्पीसीज पाई जा रही हैं, और यहाँ क्या है पी क्यू आर एस टी, मतलब ये स्पीसीज और ये स्पीसीज दोनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है। तो इस तरह हम देखते हैं बीटा डायवर्सिटी इनका फर्स्ट और थर्ड में देखें तो कितना हो गया, 5 स्पीसीज यहाँ से, 5 स्पीसीज यहाँ से, टोटल कितना हो गया 10। ठीक है, टोटल कितना रहा 10 स्पीसीज आ रही है। तो बीटा डायवर्सिटी फर्स्ट और थर्ड का क्या हो जाएगा 10। ऐसे ही बीटा डायवर्सिटी हम सेकेंड और थर्ड का देखते हैं, बीटा डायवर्सिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड का। अब इसमें देख लेते हैं कितना होगा। तो यहां भी देखते हैं सी डी ई एफ जी, क्या रहा है सी डी ई एफ जी, और यहाँ कौन सी स्पीसीज है पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ भी क्या है स्पीसीज, ये भी डिफर कर रही है, ये भी डिफर कर रही है। तो डिफरेंट स्पीसीज को हम क्या कहते हैं बायो डायवर्सिटी। इनको भी ले लेते हैं, इनको भी ले लेते हैं। तो यहाँ भी बीटा में भी क्या होगा, दोनों में 10। ठीक है, सेकंड और थर्ड में बीटा डायवर्सिटी कितनी हो जाएगी 10। तो इस प्रकार हम अल्फा डायवर्सिटी और बीटा डायवर्सिटी को निकाल लिए। अब गामा डायवर्सिटी को देखते हैं, गामा डायवर्सिटी को देखते हैं। गामा डायवर्सिटी क्या है, गामा डायवर्सिटी बताए हम कि एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में जितनी कम्युनिटी पाई जाती है, ये जितनी भी कम्युनिटी पाई जा रही है वो क्या है गामा बायोडायवर्सिटी हो गया कि नहीं हो गया। एक लार्ज जियोग्राफिकल में जितने बायोडायवर्सिटी पाई जा रही है वो क्या हो गया गामा बायोडायवर्सिटी। ठीक है, गामा बायोडायवर्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। गामा में भी देख लेते हैं, इसमें कितनी पाई जा रही थी 5, लेकिन यहाँ पे ये और ये मेल नहीं, दोनों सेम है, सिमिलर है, तो 5 इसको लिखते हैं। ये सिमिलर है, इसको लेंगे नहीं। डायवर्सिटी मतलब क्या, स्पीसीज की भिन्नता आप देखते हैं। तो ये सिमिलर है, एक जगह हम रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे सेकंड वाले में क्या गार्डन में 2 आ गई, और यहाँ पे यहाँ भी डिफरेंट है 5, ये भी डिफरेंट है, इनसे मैच खा रही, नहीं इनसे मैच है, तो ये भी डिफरेंट हो गई। तो गामा डायवर्सिटी कितना हो गया, गामा डायवर्सिटी आ गया 12। गामा डायवर्सिटी कितना आ गया 12। तो इस प्रकार हम आज अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जाने। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऐसे ही बायोडायवर्सिटी के और पार्ट को लेके आएंगे, हॉटस्पॉट को लेके आएंगे। हॉटस्पॉट क्या है, डिफरेंट टाइप क्या है, क्या होते हैं हॉटस्पॉट, वल्नरेबल स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज पे भी हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।